एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अब इस सवाल में क्या दे रखा है कि एक नगर है, उसमें टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित है। मतलब इस नगर में क्या होता है कि एक जो नियत भाड़ा है वो तो देना ही पड़ता है टैक्सी का, उसके अलावा जितने किलोमीटर वो चलेगी गाड़ी उसके हिसाब से भी कुछ एक अलग भाड़ा दिया जाता है। तो इस हिसाब से हमें दो परिस्थितियाँ दी गई हैं कि एक परिस्थिति में 10 किलोमीटर चलता है वो और 105 रुपये देता है, दूसरी स्थिति में 15 किलोमीटर चलता है और 155 रुपये उसको देने पड़ते हैं। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों ज्ञात करने हैं। फिर इसके बाद एक तीसरी स्थिति दी गई है जिसमें 25 किलोमीटर अगर यात्रा करता है कोई तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। ये तीन चीज़ें हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर x, जो नियत भाड़ा है जो हमेशा देना ही पड़ता है हर बार यात्रा करते समय, उसको हम x मान लेंगे। फिर दूसरा है प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y, जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है मतलब वो तो कम ज़्यादा होते रहेगा, जितने किलोमीटर आप जाओगे उतने किलोमीटर के हिसाब से ये भाड़ा लगेगा, तो इसको हम y मान लेते हैं। अब प्रश्न के अनुसार हम इन परिस्थितियों को समीकरण में बदलेंगे। तो पहला समीकरण जो बनेगा हमारा, पहली परिस्थिति में 10 किलोमीटर दूरी चली उसने और 105 रुपये उसने दिए। तो इस 10 किलोमीटर में पहले तो x जो नियत भाड़ा है वो तो उसको देना ही है, उसके अलावा धन जो 10 किलोमीटर चला है उसने, उसमें प्रति किलोमीटर y के हिसाब से वो भाड़ा देगा। तो x धन 10y बराबर होगा 105, क्योंकि टोटल 105 रुपये उसने दिए। उसमें x नियत भाड़ा है और जो y है वो प्रति किलोमीटर भाड़ा है। वो प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 से गुणित हो जाएगा क्योंकि ये 10 किलोमीटर ही चला है, तो इसका मान आएगा 105 रुपये। ये पहला समीकरण बन गया हमारा। अब दूसरी परिस्थिति है जो 15 किलोमीटर चलता है और 155 रुपये भाड़ा देता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कितना भी चलो x तो देना ही है, जो नियत भाड़ा है वो तो देना ही है, उसमें धन हो जाएगा। वो 15 किलोमीटर चल रहा है तो उसके हिसाब से प्रति किलोमीटर y जो है, प्रति किलोमीटर भाड़ा है तो 15y हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा। और टोटल कितना दे रहा है? 155 रुपये। तो समीकरण बनेगा x धन 15y बराबर 155 रुपये। इस प्रकार हमारी ये दो समीकरण दोनों परिस्थितियों के लिए बन गए। अब हमें इनसे x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 है इसमें से हम x का मान निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो धन 15y है इसको हम पक्षांतर कर देंगे इस साइड। जब ये धन 15y इस साइड पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा ऋण 15y। तो हमारा मान आ जाएगा x का, x बराबर 155 ऋण 15y। ये हमारा तीसरा समीकरण, हम इसको बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो तीसरा समीकरण है इससे x का मान लेके हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में ये x का मान रखने पर, ये देखिए समीकरण 1 है x धन 10y बराबर 105। तो इसमें x का मान x बराबर 155 ऋण 15y रखेंगे। तो ये कोष्टक में 155 ऋण 15y धन 10y को वैसे ही उतारेंगे बराबर 105। अब जब कोष्टक हम खोलेंगे तो 155 ऋण 15y धन 10y बराबर 105 होगा। अब ये जो ऋण 15y और धन 10y है ये ऋण और धन में है तो ये घट जाएंगे, और घटने के बाद जो चिन्ह लगेगा वो बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी है? 15। तो इसमें इसके आगे ऋण है तो ऋण का चिन्ह लग जाएगा और 15 में से 10 घटाएंगे तो 5y आ जाएगा। 155 ऋण 5y बराबर 105। अब फिर क्या करेंगे, जो 105 है इसका पक्षांतर इस साइड कर देंगे। तो यहाँ धन है 105 तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 5y है तो इसको इस साइड पक्षांतर करने पे ये धन 5y हो जाएगा। तो देखिए 155 ऋण 105 बराबर 5y। अब 155 में से 105 जब जाएगा तो हमारा बचेगा 50 और इस साइड हमारा बचेगा 5y, तो 50 बराबर 5y।
अब फिर से ये 5 है, इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे। यहाँ पर 5 जो है गुणे में है। अब इस साइड जब पक्षांतर इसको करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 50/5। तो 50 में 5 का भाग देने पर आंसर आएगा 10। तो हमारा इस प्रकार y का जो मान है वो 10 आ गया। 10 हमारा ये y क्या आ गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब जितने किलोमीटर जाएगा उसमें हर किलोमीटर में कितना भाड़ा देना है, 10 रुपये। तो ये जो 10 रुपये है वो प्रति किलोमीटर भाड़ा इनका निकल गया। अभी हम इससे x का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब हमारा समीकरण 1 क्या है, x धन 10y बराबर 105। अब अगर इसमें हम y का मान रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो अब हम इसमें y का मान रखते हैं, x धन 10 और यहाँ पे y था तो y की जगह y बराबर 10 मिल गया है। तो कोष्टक में 10 बराबर 105। x धन, अब 10 का 10 में गुणा होगा तो 100 बराबर 105। अब इस 100 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे ये धन में है, इस साइड करने पे ये ऋण में हो जाएगा। तो x बराबर 105 ऋण 100, 105 में से 100 घटाने पे 5 आएगा। तो x बराबर 5। इस प्रकार हमें जो नियत भाड़ा है, जो x का मान है वो भी मिल गया। हमें x का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया, और हमारा जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है उसका मान 10 मिल गया। तो हमें 2 चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हमें तीसरी चीज़ याद करनी है। तीसरी चीज़ कौन सी थी, जो हमारा तीसरी परिस्थिति थी कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो हमने दो चीज़ें निकाल ली। हमारा नियत भाड़ा 5 है और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा वो 10 है। तो अब हम तीसरी परिस्थिति के लिए एक समीकरण और बनाएंगे, x धन 25, क्योंकि 25 किलोमीटर चलना है, 25 बाय, अब इसका मान हमें निकालना है। तो हमें x का मान मिल गया है 5 धन 25 किलोमीटर क्योंकि, और y का मान हमें मिल गया है 10। तो 25 और कोष्टक में 10 लिख देंगे। दोनों चीज़ों का मान हमें मिल गया है तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 5 धन 25 और 10 का गुणा होगा 250, 250 में 5 जोड़ने पे ये हमारा आंसर आ जाएगा 255। इस प्रकार हमने ये तीनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। पहली चीज़ हमारी क्या थी, नियत भाड़ा जो x बराबर 5 आया हमारा, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 आया, उसके बाद 25 किलोमीटर चलने पे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये 255 रुपये। ये तीनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। तो हमारा ये आंसर यही होगा, x का मान 5, y का मान 10 और जो 25 किलोमीटर चलने पे जो भाड़ा देना पड़ेगा वो 255 रुपये होगा।